नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, कितने नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर पुस्तकालय बनाए जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं 10, 12, 13 या 15। इसका सही जवाब है 13। तो राज्य सरकार ने 13 निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 85 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य है ज्ञान आधारित समाज का पुस्तकालय बनाना, ठीक है, और परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण और सुविधाएं प्रदान करना। अब ये कहाँ कहाँ पे खोले जाएंगे? तो ये कबीरधाम, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, जांजगीर, लोरमी, बलौदाबाजार, कुनकुरी, जसपुर और अंबिकापुर में खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये 13 स्थान हैं जहाँ पे नालंदा परिसर की तर्ज पर बनेंगे पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीबा और रूपाली ने कॉमनवेल्थ जूनियर गेम्स में तलवारबाजी में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है रजत पदक इन्होंने जीता है। रीबा और रूपाली जो कि छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, ठीक है, इन्होंने तलवारबाजी में कॉमनवेल्थ जूनियर गेम्स में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, रीबा बेनी और रूपाली साहू, ठीक है। इन्होंने फेंसिंग या तलवारबाजी में यह पदक जीतकर कारनामा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए या जापान। इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार घोषित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग के अनुसार भारत को इस लिस्ट में 82वां स्थान यानी 82वां स्थान दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत 2047 के लिए कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं? इसका सही जवाब है 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जो हैं कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण व सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान व विकास और अगली पीढ़ी के सुधार, ठीक है। ये 9 यानी प्राथमिकताएं तय की हैं सरकार ने कि इन्हें 2047 तक अचीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 किस तिथि को पेश किया गया? इसका सही जवाब है 23 जुलाई। 23 जुलाई 2024 को बजट 2024-25 पेश किया गया। हर वर्ष ये फरवरी माह में आ जाता है बजट, फरवरी मार्च माह में, ठीक है। लेकिन इस बार चुनाव के कारण ये बजट जो है लेट पेश हुआ है, जुलाई में पेश हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और इस बार काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं, है ना। और अब जो है लगभग आप मान लीजिए 7,75,000 तक की जो आय होगी वो कर मुक्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र के बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? इसका सही जवाब है 13%। रक्षा क्षेत्र को बजट का 13% आवंटित किया गया है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा फीसदी है। इस साल के बजट में सबसे ज़्यादा लगभग 12.9% आवंटन डिफेंस सेक्टर को किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब यह प्रश्न होमवर्क प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए है। बताइए, उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक के लोन पर कितनी छूट ब्याज पर दी जा रही है? 3%, 5%, 7% या 9%? तो इसको याद रखना है और इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान वर्तमान में क्या है। इसका सही जवाब है 124। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान वर्तमान में 124वां है, जो कि काफ़ी पीछे हो गया है। भारत को कम से कम अंडर 100 तो रहना चाहिए, और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि अंडर 50 तक भारत पहुँचे। ठीक है, तो याद रखिएगा फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 124 है। और अब चलेंगे हम पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न पर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहां ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए DGP कौन बनेंगे? आपके ऑप्शन है अरुण देव गौतम, अरुण कुमार, संजय सोनी या प्रशांत अग्रवाल। इसका सही जवाब है अरुण देव गौतम। तो छत्तीसगढ़ के नए DGP अरुण देव गौतम बनेंगे। इससे पहले अशोक जुनेजा जो कि वर्तमान DGP हैं, ये अगस्त में रिटायर होंगे। उसके बाद जो कार्यभार है वो ग्रहण करेंगे अरुण देव गौतम। तो इसको याद रखना है, इस नाम को, ये आपके भविष्य में भी काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन वाली योजना है, तो इसको याद रखना है। इसका सही जवाब है 5। ठीक है, सूडा, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा को स्पार्क 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा। शहरी गरीब को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने का यह पुरस्कार है जो छत्तीसगढ़ को प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सूडा को, बिलासपुर और जितने भी ज़िले हमने बताए, रायगढ़, चांपा और भाटापारा, तो ये सभी को आपको क्या मिलेगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत पुरस्कार। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ का ये परचम लहराया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कितनी रेल परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा? इसका सही जवाब है 4। धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा, दूसरा अंबिकापुर बरवाडी, तीसरा खरसिया नवापुर रायपुर, परम कसा, और चौथा है रावघाट जगदलपुर, है ना। तो इसमें सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है खरसिया नया रायपुर परम कसा है। ठीक है, तो ये 277 किलोमीटर की है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है? किस देश में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है? तो इसका सही जवाब है मॉरिशस। मॉरिशस में देश का पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है, जिसका विदेश मंत्री S जयशंकर ने उद्घाटन किया है। यह देश के बाहर खुला पहला जन औषधि केंद्र है। इस दौरान विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यह जन औषधि केंद्र भारत मॉरिशस के हेल्थ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो याद रखना है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ जो यहाँ पे मौजूद थे इस उद्घाटन के समय, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया खान ने कितने दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर की दौड़ लगाई है? तो इसका सही जवाब है 87 दिनों में। सूफिया खान ने 87 दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर की दौड़ लगाई है, तो इसको याद रखना है आपको, है ना।
कि 4035 किलोमीटर तक की दौड़ किसने लगाई है? सोफिया खान ने। और सोफिया खान ने देश भर के लोगों को मिशन होप से जोड़ने के लिए 25 अप्रैल 2019 से शुरू किया था सफ़र, जो कि 21 जुलाई को पूरा हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है इसको। और ये क्या कह सकते हैं, ये तो पुरानी बात बता रहे हैं। हाल ही में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, जिसमें 87 दिन 2 घंटे और 17 मिनट में 22 शहरों का दौरा इन्होंने किया और जो इनका होप मिशन है उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये याद रखना है। और 4035 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCCL की सबसे बड़ी खदान है? तो इसका सही जवाब है गेवरा खान। गेवरा कुसमुंडा माइंस है, इनका विश्व की 10 सबसे बड़ी खानों में इनका नाम आया है, तो इसको भी याद रखना है आपको। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 96, 100, 124 या 150? ठीक है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, विंबलडन एकल पुरुष खिताब 2024 किसने जीत लिया है? इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज। इन्होंने विंबलडन एकल पुरुष खिताब 2024 अपने नाम किया है। अब देखते हैं रिवीजन प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।